कहना चाहूँगा, ये इस समाज की कुरीति का मैं इतना विरोध करना चाहता हूँ और करता हूँ, बराबर करता हूँ। जिस माता को पति नहीं वो दुनिया छोड़ के चला गया, ऐसी नारी को लोग पूजा पाठ में आगे नहीं आने देते। कहते हैं कि इसको पति नहीं है, बेदब्य है, पूजा खोटी हो जाएगी, अशुभ हो जाएगा। ये हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि राजा युधिष्ठिर की गद्दी पर सबसे पहले माँ कुंती को आगे किया गया, माँ कुंती को आगे बुलाया गया। इधर प्रभु राम जी के भी महाअभिषेक महागद्दी में सबसे पहले माता कौशल्या, कैकेयी, माता सुमित्रा को आगे किया गया है। पति तो इन बेचारियों को भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो वो नारी वैसे अपने दुख के समुद्र में डूबी हुई है और एक ये समाज उसे जीने नहीं देता। तो ये कुरीति समाज की बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। उस नारी का तो और आदर हो, है जिसको पति जिसका दुनिया छोड़ करके चला गया है। अभी तुलसीवन आश्रम से एक शादी हुई है, अभी 5-7-8 दिन पहले की बात है। तो जो माई अपनी बेटी को लेकर के आई विवाह के लिए, तो कहती है महाराज जी हम तो कन्यादान कर नहीं सकते, इसलिए मेरा बेटा आ रहा है अपनी बहू को लेके और वो कन्यादान करेगा। मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकती? माइक देखना भाई, यूट्यूब। बोले कि मेरे पति दुनिया छोड़ करके चले गए हैं और सब तो यही कहते हैं कि पति के बिना वह नारी कन्यादान नहीं कर सकती। तो मैंने ग्रंथ के कुछ उसको श्लोक दिखाए और मैंने कहा कि कन्यादान आपको ही करना है। 22, 23, 24 साल बेटी को पाल करके और एक माँ जिसने कन्या को उदर में रखकर कितना कष्ट झेला है और वो अपनी बेटी का कन्यादान ना कर पाए। मैंने कहा माँ इस बेटी का कन्यादान करने से इतने पुण्य वो सब तेरे और जितना अपराध है वो सब मेरा। उसने कन्यादान किया, वो कितनी खुश हुई, वो कितनी प्रसन्न हुई। पूरी दुनिया को मैं अपनी बात ना बता पाऊं तो इतनों को तो बता दूंगा जितने यहाँ पर बैठे हो। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बेटा गिरिराज जी की पूजा के लिए जा रहा है, उसकी बहू क्या कहती है, माँ जी सुबह हम दोनों गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, जिस समय हम घर से निकले उस समय तुम हमारे आगे मत आना, कमरे में रहना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। इसलिए क्योंकि उस नारी को पति नहीं है। इनको लगता है कि उसका मुंह देख करके जाएंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, श्याम बाबा के चरणों में बैठा हूँ। जिस समय मैं आश्रम से निकलता हूँ तो 20 माताएं ऐसी होती हैं जिनको पति नहीं है, और सच मानिए इनका दर्शन करके मैं निकलता हूँ, मेरी यात्रा में इतना आनंद होता है, 4 चांद लगते हैं यात्रा। कभी अशुभ हुआ नहीं और कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। उसके दर्शन से अशुभ होगा, अरे उससे मिलके तो हमारी अशुभता निबट जाएगी, मिट जाएगी। इस नारी का अपमान मत कीजिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, अद्भुत लिखा है, सुत बिलो के हर सी में तारी। आगे आ गई मैया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा देवी आगे आओ। बार बार आरती उतारी, सुत बिलो के हर सी में तारी। क्या कोई गुरुदेव वशिष्ठ से भी ज्यादा विद्वान होगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने माता कौशला को सबसे आगे और कहा ये राजमाता है, प्रथम पूजन इसके द्वारा होगा, और वही हुआ। नारी का निरादर मत की, उसका दिल टूटता। और कोई किसी की माँ का अपमान करे तो उन बच्चों को भी भारी कष्ट हो। जिस नारी को पति नहीं दुनिया छोड़ के चला गया है, उस नारी को क्या शब्द बोला जाता है? ये शब्द मेरी व्यासपीठ ने आज तक नहीं बोला कभी। मेरी किसी भी कथा में रिकॉर्डिंग में वो शब्द नहीं मिलेगा। मैं वेदव्य कह देता हूँ, बिना पति वाली माता बोल देता हूँ। मैंने कभी चौथे वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, चौथे को क्या बोलते हैं सबको पता है, लेकिन मेरी व्यासपीठ ने कभी बोला नहीं है। हम चतुर्थ वर्ण बोल देते हैं। हमने समाज का इतना बड़ा आदर, इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सम्मान किया। मैं सकल समाज को कहना चाहूँगा, इससे बड़ा देवता नहीं है। ये तो घर में रह करके वो साधना कर रही है। इसकी दुआएं यदि किसी को मिल जाएं, भैया उसको एक एक क्षण में 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको समझिए, उसको